टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में अपन ने कुछ कंसेप्ट थे, 3 कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी कवर किया था। इस वीडियो में अपन प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल क्या कहता है अपने को कि बिजनेस और ओनर मतलब मालिक, बिजनेस का जो मालिक है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग एंटिटी है। बिजनेस और उसका ओनर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका बिजनेस है वो अलग है, और जो बिजनेस कर रहा है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, जैसे परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, रेंट पेड, सैलरी पे, जो भी ट्रांजैक्शन है इन सबको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजैक्शन। ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगी वो नोट होगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है ओनर इज कंसिडर्ड एज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। ओनर जो है क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है बिजनेस का। ओनर क्या किया जाता है? क्रेडिटर की। ओनर बिजनेस है ना, बिजनेस को ओनर को पैसे देने हैं। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिसको फ्यूचर में अपने को पैसा देना पड़े वो इंसान क्या होता है? क्रेडिटर। तो बिजनेस का क्रेडिटर कौन है? ओनर। अपन इससे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ग्रोसरी शॉप का 1 लाख रुपीज़ का। तो राम जो है वो अलग एंटिटी है, और बिजनेस जो है उसकी जो ग्रोसरी शॉप है, राम एंड सन ग्रोसरी शॉप जो है वो अलग एंटिटी है। और जो राम और सन जो ग्रोसरी शॉप है, जो उसकी दुकान है, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे परचेज, सेल, सैलरी पे हो रही है, जो भी भाड़ा पे हो रहा है, वो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस शॉप की, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट की जाएगी। जैसे अगर सपोज़ करो राम की जो दुकान है उसमें गुड्स बेच रहा है, तो गुड्स बेच रहा है तो उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। अपने को ये देखना है पैसा किसको मिल रहा है। गुड्स बेचेगा तो पैसा बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा पैसा। तो अपने ये नहीं सोचना है कि राम को मिलेगा पैसा। पैसा किसको मिलेगा? बिजनेस को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ओनर इज कंसिडर एज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। ओनर मतलब राम। राम जो है, जो राम क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है किसका? राम एंड सन का। बिजनेस को राम और सन को क्या देना है? पैसा। किसके रूप में? प्रॉफिट के रूप में। क्रेडिटर क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि अगर वो शॉप नहीं खोलता और वही पैसा अगर वो 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराता तो उसको 1 साल बाद उसमें इंटरेस्ट मिलता। और ये पैसा अगर राम उस बिजनेस खोल रहा है, दुकान खोल रहा है, तो दुकान का फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता है कि उसको प्रॉफिट दे, तो वो क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है। ओनर जो है बिजनेस का क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट की जाएगी कि इससे दुकान को मतलब बिजनेस को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये नहीं देखना है कि राम को क्या फ़ायदा आ रहा है, राम को क्या नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम और जो बिजनेस है दोनों सेपरेट एंटिटी है। सपोज़ करो अगर राम परचेज़ कर रहा है, तो परचेज़ कर रहा है तो क्या होगा? पैसा जाएगा। तो अपने को क्या सोच के पैसा, ये सोचना है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। ये नहीं सोचना है राम से पैसा जा रहा है। अपने को ये सोचना है बिजनेस से पैसा जा रहा है। सेल हो रही है तो अपने को ये सोचना है बिजनेस में पैसा आ रहा है, ना कि राम के पास, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में यही बात है कि बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों सेपरेट हैं। ट्रांजैक्शन जो भी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करनी है। ओनर जो है क्रेडिटर होता है बिजनेस का। थैंक यू।